पूर्ण देश में इस समय पर स्वावलंबी अभियान में जुड़े हुए अपने लाखों की संख्या में कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, आज इस अपने स्वावलंबन के शंखनाद कार्यक्रम में हम सबका मार्गदर्शन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह माननीय दत्तात्रेय होसबोले जी द्वारा होने वाला है। श्रीधर वेम्बू जी, जो कि इस अभियान के प्रथम संरक्षक हैं, वो भी इस समय पर तेनकाशी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ पर स्वदेशी जागरण मंच के दिल्ली कार्यालय में बड़ी संख्या में स्वदेशी जागरण मंच के हमारे अखिल भारतीय संयोजक श्रीमान सुंदरम जी, सह संयोजक श्रीमान भगवती जी, जो इस अभियान के समन्वयक भी हैं, और हमारे सह संयोजक अजय पतकी जी, डॉक्टर अश्विनी महाजन जी और कार्य समिति के सदस्यगण भी यहाँ पर हैं। आज का ये कार्यक्रम ये वास्तव में 12 जनवरी 2022 को प्रारंभ हुए स्वावलंबी भारत अभियान के कार्यक्रमों की अगली श्रृंखला में एक कार्यक्रम है। हम सब जानते हैं स्वदेशी जागरण मंच का निर्माण श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने 22 नवंबर 1991 को किया। देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, देश की गरीबी बेरोजगारी दूर हो, देश को विदेशी ऐसी ताकतें जो कि अपने स्वार्थों के लिए भारत के आर्थिक हितों का पर आघात करना चाहती थी, उनसे संरक्षण करने के लिए स्वदेशी जागरण मंच का निर्माण किया गया। और हम लोगों ने उस समय पर स्वदेशी विदेशी वस्तुओं की सूची बांटने से प्रारंभ किया काम आज संपूर्ण भारत में देश की आर्थिक व्यवस्था को एक दिशा देने का काम करता है। चाहे एनरॉन का मामला 1996 में हो या 20-22 वर्ष की यात्रा के बाद 1916-17 में जब हमने राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान चलाया, जिसमें चाइनीज वस्तुओं के बायकॉट की हम लोगों ने अपील की थी, और उसके कारण से संपूर्ण देश और सरकार का ध्यान चीन से होने वाले व्यापार में बड़े भारी घाटे की तरफ आकर्षित भी हुआ। उसके विभिन्न चरण बड़े सफल हुए, वह अभियान ही अपने आप में सफल हुआ। उसी समय पर ही अपने ध्यान में आया कि देश में बेरोजगारी इस समय पर सबसे बड़ी समस्याओं में से एक के नाते से उभरी है, तो उसको एड्रेस करना चाहिए। इसलिए नेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन एम्प्लॉयमेंट बना। प्रोफेसर भगवती प्रकाश जी के नेतृत्व में एक 60-70 अर्थशास्त्रियों ने इसके ऊपर शोध किया। विभिन्न गोष्ठियां, सेमिनार, चर्चाएं, वार्ताएं हुई, और उस सारे के परिणाम स्वरूप इसके समाधान की एक दिशा निकली। तब बाकी के आर्थिक संगठनों से भी चर्चा हुई, और अर्थ परिवार के हमारे 6 संगठन, विद्यार्थी परिषद, राजनीतिक क्षेत्र, इन लोगों ने मिलकर गत वर्ष ही ये निर्णय लिया कि हम सब आर्थिक समूह के सब संगठन, 8 संगठन मिलकर, और बेरोजगारी की इस समस्या के समाधान के लिए, देश को गरीबी मुक्त करने के लिए और देश को समृद्ध करने के लिए एक व्यापक अभियान ये हमको चलाना चाहिए। सब तरफ चर्चाएं हुई, बैठकें हुई, गोष्ठियां हुई, और अंततोगत्वा 12 जनवरी 2022 को युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है, हम सब जानते हैं। उस दिन हम लोगों ने विधिवत रूप से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। पहले ही 23, 24, 25 फरवरी में हम लोगों ने दिल्ली में इसके लिए एक कार्यशाला की, राष्ट्रीय कार्यशाला की। उसके पश्चात हमारे 11 क्षेत्र हमने बनाए हुए हैं, उनमें से 9 क्षेत्रों में बड़ी सफल कार्यशालाएं हुई। 45 प्रांत हमारी रचना में हैं, उन 45 में से 42 प्रांतों में इसकी सफल कार्यशालाएं हुई। 5000 से अधिक कार्यकर्ताओं को इस स्वावलंबी अभियान में करना क्या है, इस अभियान में बेरोजगारी का रास्ता हम कैसे निकालेंगे, सरकार के प्रयत्न और हमारे प्रयत्न ये कैसे चलेंगे, उनमें टकराव होगा या उनमें तालमेल होगा, तो कैसे तालमेल बैठ के चीजों को निर्माण किया जा सके, इस सारे का एक व्यापक प्रयत्न ये देश भर में शुरू हुआ। उस प्रक्रिया के आगे चलने के पश्चात देश भर में एक बड़ी उद्यम की योजना बनी। इसके समाधान के नाते से
बेरोजगारी के समाधान के नाते से हमने अपनी जो पुस्तक एक तैयार की, पुनः बनाए भारत महान या रीमेकिंग ग्रेट इंडिया, उस पुस्तक के अंदर हमने 4 सूत्रीय मार्ग बताया। विकेंद्रीकरण, उद्यमिता, स्वदेशी और सहकारिता, कि अगर ये चतुष्पंक्ति मार्ग संपूर्ण देश अपनाए, संपूर्ण देश का समाज अपनाए, विभिन्न इंस्टीट्यूशन अपनाए, इंडस्ट्री अपनाए, सरकार अपनाए, तो निश्चित रूप से भारत जैसे पहले कभी जीरो बेरोजगारी वाला देश 200-300 वर्ष पहले होता था, वैसे ही फिर से पूर्ण रोजगार युक्त देश, आर्थिक रूप से संपन्न देश यह बन सकता है। ऐसा हमने उस सारे के शोध का निष्कर्ष के रूप में यह तो चतुष्पंक्ति मार्ग उसमें सुझाया। वह पुस्तक संपूर्ण देश में बड़ी संख्या में बांटी गई, 12 भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। उसके अलावा बड़ी मात्रा में पुस्तक, पत्रक, स्टिकर, उसके वीडियो बने, ऑडियो बने, और उसको एक जनाभियान के रूप में परिवर्तित करने के लिए परिवार संगठन के बाकी संगठनों से भी और बाहर से भी उनसे भी संपर्क किया गया। और आज ये 6 से शुरू हुआ अभियान इस समय पर प्रत्यक्ष रूप से 15 संगठन परिवार समूह के और 8 बाहर के, कुल 23 संगठन ये राष्ट्रीय स्तर पर और प्रांत प्रांत स्तर पर तो अलग अलग प्रकार के अन्य संगठन भी इस अभियान को चला रहे हैं। ये विकेंद्रित एक अभियान है और जिला केंद्रित हो संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था ही, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनका अभी हम स्वदेशी सप्ताह मना रहे हैं, उन्होंने कहा था भारत की अर्थव्यवस्था को यदि मजबूत रखना है तो 2 ही शब्द पर्याप्त हैं, विकेंद्रीकरण और स्वदेशी। तो विकेंद्रीकरण का प्रयोग करते हुए हम लोगों ने कहा कि यह अभियान हमारा जिला केंद्रित चलेगा और हर एक जिले में 3 काम, उद्यमिता, स्वदेशी और सहकारिता, ये सब करेंगे। और 3 काम का प्रतीक हम लोगों ने पहला व्यापक बड़ा कार्यक्रम लिया, उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन। प्रत्येक जिले में कम से कम एक करना चाहिए, युवा विद्यार्थियों में करना चाहिए, और वहां पर जो सफल उद्योजक हैं, जिन्होंने रोजगार दिया है, जो नौकरी पाने की इच्छा नहीं बल्कि नौकरी देने की प्रक्रिया जिन्होंने सफलतापूर्वक संपन्न की है, ऐसे सफल उद्यमियों को उनके सामने लाना, उनकी सक्सेस स्टोरी करवाना। ऐसे ही सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं जो रोजगार सृजन की विभिन्न योजनाएं सुझाते हैं, जैसे DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, ऐसे उनके सरकार के अधिकारियों को बुलाकर उन युवाओं के बीच में सरकार की योजनाओं की जानकारी देना। कोई बैंक के अधिकारी आ सकते हैं तो उनको भी बुलाना। कुल मिलाकर हमारे देश के युवाओं में उद्यमिता ये एक सहज स्वाभाविक रूप से बन जाए, जो कि हम 300-400 वर्ष पूर्व तक थे, जिसके बाद से जब से हमारे को नौकरी का कंसेप्ट आ गया, ये जॉब्स का केवल कंसेप्ट आ गया, तो उस बाद से भारत में बेरोजगारी भी बढ़नी शुरू हुई। यहां पर हमने रोजगार की प्रक्रिया और परिभाषा भी स्पष्ट की। हमने कहा कि संपूर्ण विषय ये रोजगार होता है, जॉब्स उसका एक छोटा हिस्सा होता है। भारत में ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में 7.5-8% केवल है। बड़ा सेक्टर एक कृषि का है, उसमें आय कम है, इसलिए कृषि में मूल्य संवर्धन, इसको भी हमने रोजगार की परिभाषा में माना है। स्वरोजगार, जब कोई बढ़ई, कोई कारीगर, कोई अपने से करता है, बड़ी मात्रा में भारत में है, तो ये स्वरोजगार, ये तीसरा पक्ष है। और चौथा है उद्यमिता, जॉब प्रोवाइडर। तो नौकरियां, कृषि में मूल्य संवर्धन, स्वरोजगार और उद्यमिता, इन चारों को मिलाकर पूर्ण रोजगार की परिभाषा बनती है। जो गवर्नमेंट के कुछ NSSO के डाटा में या CMI के डाटा में कई बार दिखता है, वो केवल जॉब्स को काउंट करते हैं, इसलिए भारत की रोजगार की समग्र प्रक्रिया उसमें आती होगी, ऐसा हमारा शोध नहीं बता रहा। भारत एक ट्रेडिशनल देश है, हमारे यहाँ रोजगार की परिभाषा यूरोप, अमेरिका उनसे अलग है, इसलिए एक समग्र रोजगार की परिभाषा लेकर और संपूर्ण भारत को पूर्ण रोजगार युक्त करने के लक्ष्य को लेकर यह स्वावलंबी भारत अभियान चल रहा है। संपूर्ण देश के बहुत बड़ी मात्रा में अर्थशास्त्री, बहुत बड़ी मात्रा में उद्योजक, लाखों की संख्या में समर्पित कार्यकर्ता, अनेक पूर्णकालिक कार्यकर्ता, प्रचारक, ये सब इस अभियान में लगे हुए हैं। ये जो उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन हुए,
ये इस समय पर 574 जिलों के अंदर संपन्न हुए हैं। 2670 ये कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। 4 लाख से अधिक युवा इन कार्यक्रमों में आकर उद्यमिता की तरफ मुड़े हैं। हमारा प्रयत्न है कि प्रत्येक युवा तक पहुंचा जाए। 15 से 29 आयु वर्ग के बीच में भारत में 37 करोड़ युवा हैं। उनको ये उद्यमिता का, स्वदेशी का, सहकारिता का संदेश देना है। इसलिए हमने डिजिटल प्रक्रिया का भी उपयोग किया है। mysba.co.in करके फुल फ्लेज्ड और एक डिजिटल इकोसिस्टम हमने विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की है। अन्य भी अनेक प्रकार के प्रयत्न ये इस समय चल रहे हैं। बाहर के भी बड़ी मात्रा में संगठन इसमें काम कर रहे हैं, व्यक्ति समूह भी काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह अभियान भारत के सबसे बड़े व्यापक जन अभियान के रूप में परिवर्तित होता दिख रहा है। हमें आशा है कि 2-3 वर्षों में इसके बड़े परिणाम सामने आने लगेंगे, लेकिन पिछले ही कार्यवृत्त में हमने देखा कि अभी से ही ऐसी संख्या 1 लाख से ऊपर होने लगी है जो रोजगार से लाभान्वित हुए हैं, जिनके नए रोजगार भी सृजन हुए हैं या पहले से रोजगार कर रहे थे लेकिन उनका स्तर छोटा था। इस अभियान की विभिन्न प्रक्रियाओं के कारण से उनकी आय का स्तर बढ़ गया। ऐसे बड़ी मात्रा में अभी से जिसके परिणाम दिखने लगे हैं, ऐसा एक स्वावलंबी भारत अभियान संपूर्ण देश में प्रारंभ हो गया है, चल रहा है व्यापक रूप से। हमें आशा ही नहीं, विश्वास है। इस देश की युवा शक्ति पर विश्वास है, इस देश के अर्थशास्त्रियों पर विश्वास है, संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की और अनुकंपा भी है। और इस लगता है कि देश ही नहीं, ईश्वरीय इच्छा भी है, ये भारत जैसे कभी पहले था, संपूर्ण धन धान्य युक्त हो, पूर्ण रोजगार युक्त हो। और अपना अभियान इस दिशा में देश की सात्विक शक्तियां बड़ी मात्रा में चला रही हैं। यह अभियान अगले कुछ वर्षों में संपूर्ण भारत की युवा शक्ति को व्याप्त करेगा, ऐसा एक विश्वास हमें जगता है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात पूरी करता हूं। जय स्वदेशी, जय भारत।